मेरे इस चैनल पे आप सबका स्वागत है और हम एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं असर्शन एंड रीजनिंग का। एंड दिस इज फ्रॉम द टॉपिक सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। अब आप बोलोगे ये टॉपिक में तो सब फॉर्मूलाज ही है। हाँ, फॉर्मूलाज है, तो वो फॉर्मूलाज आना बहुत जरूरी है और उसको अप्लाई कैसे करना है वो समझना बहुत जरूरी, जो आपने पूरे चैप्टर में किया ही होगा, राइट। तो आपको फॉर्मूलाज आते हैं, उसके एप्लीकेशन भी आते हैं। ओके, असर्शन एंड रीजनिंग, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है और मैंने एक पूरा वीडियो किया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वाला, जिसमें मैंने क्लियरली बताया कि असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसे कैसे सॉल्व करना है और ये कितना इजी है और कितना स्कोरिंग है, राइट। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं असर्शन एंड रीजनिंग का फ्रॉम द टॉपिक सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ओके, जब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं, एक तरीका है, देयर इज वन टेक्निक व्हिच आई हैव ऑलवेज सेड। व्हाट इज अप्रोच इज वेरी सिंपल। हमें पहले असर्शन का स्टेटमेंट देखना है, उसको चेक करना है वेदर इट इज मैथमेटिकली ट्रू और फॉल्स। देन हमें रीजन का स्टेटमेंट चेक करना है टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज मैथमेटिकली ट्रू और फॉल्स। अगर दोनों ट्रू हो तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉम ए और बी, एंड अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो देन आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी फ्रॉम सी और डी, राइट। और एक चीज हमें पता है, असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन में इट्स एन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, राइट। तो चार ऑप्शंस है और ये चारों ऑप्शंस सेम ही होते हैं हमेशा और इसका ऑर्डर भी चेंज नहीं होता है, राइट। कितने भी सम्स आप कर लो यही ऑप्शंस रहेंगे और इसका ऑर्डर भी सेम रहेगा। दैट मींस ऑप्शंस की हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। रादर मैं बोलूंगा किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। तो चलिए हम फर्स्ट स्टेप जो है वो फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, असर्शन का स्टेटमेंट देखते हैं। ओके, असर्शन के स्टेटमेंट में क्या बोला, इन अ राइट सर्कुलर कोन। ओके, सो दे यू हैव अ कोन ना। ये जो मैंने फिगर यहां पे रखा है ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, आपको समझने के लिए, बिकॉज मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं इसलिए। क्या एग्जाम में आपको ये ड्रॉ करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। कोई कैलकुलेशंस अगर रहेगा तो वो करके देखना है हमें रफ में, बट इसके लिए कोई स्टेप्स नहीं लिखना है, बिकॉज यहां पे सिर्फ करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए मार्क्स है, स्टेप्स लिखने के लिए नहीं है, फॉर्मुलाज लिखने के लिए नहीं, ये ध्यान में रख। ओके, सो इट सेज इन अ राइट सर्कुलर कोन। सो हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है। द क्रॉस सेक्शन मेड बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस। क्रॉस सेक्शन दैट मींस हम क्रॉस सेक्शन कर सकते हैं, क्रॉस में से कट कर सकते हैं। दो तरीका है, एक हम पैरेलल टू द बेस कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, या तो वर्टिकल कर सकते हैं। यहां पे क्या बोला है, द क्रॉस सेक्शन मेड बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस। सो पैरेलल टू द बेस, बेस को पैरेलल रख के अगर मैं क्रॉस यहां पे सेक्शन करूं तो इसे वो जो क्रॉस सेक्शन होगा वो एक सर्कल होगा। चेक करते हैं, अभी इसको ऐसा कट, या अभी चेक कीजिए, व्हाट इज दैट क्रॉस सेक्शन? दैट क्रॉस सेक्शन यू कैन सी दैट्स अ सर्कल, एंड दैट मीन्स हम बोलेंगे ये तो स्टेटमेंट ऑफ असर्शन जो है ये तो बहुत बहुत इजी था, एंड वी नो दिस इज ट्रू एंड वी आर करेक्ट। वेरी गुड, ये समझ आ गया तो हम लोग ये तो बहुत इजी था। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, वी हैव टू सी द स्टेटमेंट ऑफ रीजन। तो चलिए स्टेटमेंट ऑफ रीजन देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इट सेज दैट इफ द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, दैट मींस यहां पे हम बात कर रहे हैं सॉलिड हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर है, ओके, स्फीयर का आधा, और ये सॉलिड है मतलब पूरा भरा हुआ है, राइट। इसमें दो सरफेसेस, एक कर्व्ड है और एक प्लेन सरफेस है, याद रखना। ओके, सो व्हाट दे आर सेइंग इज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया इस सॉलिड हेमिस्फीयर का, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्या दिया इसके बारे में, आर न्यूमेरिकली इक्वल। अभी ये समझे न्यूमेरिकली वर्ड क्यों इंक्लूड किया, बिकॉज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्या ये कॉन्सेप्चुअली सेम हो सकते हैं? वॉल्यूम अलग है, राइट। वॉल्यूम वी आर टॉकिंग अबाउट द, यस वी आर टॉकिंग द स्पेस देयर, एंड एरिया इज नथिंग बट द एरिया ऑफ दैट सरफेस। सो दैट मींस दोनों कॉन्सेप्चुअली सेम नहीं है, हो भी नहीं सकते, दोनों अलग अलग चीजें, राइट है। बट उन्होंने बोला इनके जो वैल्यूज है ये दिया है कि न्यूमेरिकली इक्वल है, मतलब जो वॉल्यूम मिला और जो सरफेस एरिया मिला वो न्यूमेरिकली नंबर वाइज इक्वल है। ओके, देन द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 9 यूनिट्स। बोला अगर ऐसा हो तो उस केस में हमें इस हेमिस्फीयर का डायमीटर मिलेगा 9। तो बोलोगे डायमीटर कभी मिलेगा अगर रेडियस मिला तो? दैट मींस
हमें जो ये कंडीशन दिया गया है, इस कंडीशन से हमें ये फाइंड करना है कि क्या हमें डायमीटर 9 मिलता है। अगर 9 मिला मतलब ये मैथमेटिकली सही है, अगर नहीं मिला मतलब ये मैथमेटिकली फॉल्स है। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट जो अभी कंडीशन दिया है वो कंडीशन क्या है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर आर इक्वल। ओके, जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, राइट, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है हेमिस्फीयर का, वी नो इट इज 2/3 पाई आर क्यूब, इजंट इट? यस। सो तो चलिए हम लिखते हैं यहां पे 2/3 पाई आर क्यूब। ये जो है इट इज इक्वल टू, न्यूमेरिकली इसका जो वैल्यू है उन्होंने बोला इट इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर। अब इस सॉलिड हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या है, यहां पे याद रखना 2 सरफेस। सो सरफेस एरिया मतलब इस सॉलिड हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, दैट मींस इट इज नथिंग बट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर। एंड व्हाट इज दैट? वी नो द फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज नथिंग बट 3 पाई आर स्क्वायर। ब्यूटीफुल, चलिए लिखते हैं। सो 3 पाई आर स्क्वायर लिख लिया। सो याद रखना न्यूमेरिकली ये दोनों इक्वल है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड हेमिस्फीयर। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या हमें रेडियस मिलता है, और अगर रेडियस मिला तो हमें उससे डायमीटर फाइंड करना है। ओके, और अगर डायमीटर हमें 9 मिला तो हम बोलेंगे स्टेटमेंट ट्रू है। तो चलिए, हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर है, हमारा पाथ बहुत क्लियर है, हमें किसी भी तरीके से रेडियस फाइंड करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो आप बोलोगे पाई लेफ्ट हैंड साइड में भी है, पाई राइट हैंड साइड में भी है, बिकॉज एक तरह से पाई अगर मैं उस तरफ लेके जाऊं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करूं तो कैंसिल हो जाएगा। दैट मींस वन थिंग वी कैन से, पाई पाई बाय बाय, पाई एंड पाई गेट्स कैंसल्ड। ओके, व्हाट एल्स? अभी कुछ ओके, आप बोलोगे यहां पे क्या बचा हुआ है, इट इज नथिंग बट 2/3 आर क्यूब इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर। नाउ ये जो आर स्क्वायर है इंटू आर स्क्वायर को अगर मैं वहां पे ट्रांसपोज करूं तो क्या मिलेगा, आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। सो आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर मतलब क्या हुआ, दैट मींस आर स्क्वायर, राइट, आर क्यूब मतलब इट इज आर स्क्वायर इंटू आर। तो वहां का आर स्क्वायर और डिनोमिनेटर का आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये स्टेप दिखाने, रादर हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हमें समझने के लिए, हमें तो दिखाना नहीं है। दैट मींस आप बोलोगे यहां का जो आर स्क्वायर है और यहां पे जो आर स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट मींस हमें मिलेगा क्या, 2/3 आर इज इक्वल टू 3। और हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सब कांस्टेंट्स को हम नेक्स्ट राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, सो आप बोलोगे आर इज इक्वल टू 3, डिनोमिनेटर से 3 यहां पे आ जाएगा न्यूमरेटर में, अपॉन इंटू 2 वहां से इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो दैट मींस हमें क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 दैट इज 9, सो 9/2। सो हमें आर की वैल्यू मिली 9/2। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, हमें देखना है डायमीटर। तो आप बोलोगे डायमीटर तो बहुत इजी है, डायमीटर इन अदर वर्ड्स अगर मैं डी पकड़ू उसको, सो डी इज नथिंग बट इट इज 2 इंटू आर, दैट इज नथिंग बट इट इज 2 इंटू 9/2। अभी आप बोलोगे सर 2 and 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया, दैट मींस हमें डी की वैल्यू मिली 9 यूनिट्स मिल गई, और वही तो दिया है। दैट मींस हम बोल रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ रीजन, ये भी ट्रू है। क्या बात है, इजी था, बट दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, राइट। ये जो कैलकुलेशंस मैंने किए ये हम रफ में करके चेक कर सकते हैं। तो आप बोलोगे ये तो बहुत इजी था, दैट मींस हमें इस क्वेश्चन में पता क्या चला, हमें ये पता चला कि जो असर्शन है वो ट्रू है, जो रीजन है वो भी ट्रू है। और हमें पता है अगर हमारा assertion and reason, if our reason and assertion both are true, then we know that our correct option is from A or B. Yes, A और B में से हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। ओके, अभी मुझे ये बताइए ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है, we have to see whether that reason is the exact explanation or the correct explanation for that assertion. Now अब देखोगे रीजन का assertion से कोई कनेक्शन ही नहीं है, that means there is no connection between the reason and the assertion, both are individually true, but reason उस assertion का
एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, कुछ कनेक्शन ही नहीं है. दैट मीन्स यू विल से हियर द करेक्ट ऑप्शन हैज टू बी बी. चेक कीजिए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. दैट मीन्स हम बोलेंगे यहां पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. सो वाज़न्ट दैट इजी? वेरी वेरी इजी, राइट? आप बोलोगे ये तो बहुत इजी था. दैट मीन्स हमने देखा असर्शन एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चंस करने होते हैं, इसके लिए अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है. जो मैंने हमेशा बोला है, चेक कीजिए असर्शन का स्टेटमेंट मैथमेटिकली ट्रू है या फॉल्स है, रीजन का स्टेटमेंट मैथमेटिकली ट्रू है या फॉल्स है, उसके बाद हम करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. तो ये हमें समझ गया. और ये जो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया फ्रॉम दिस टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एवरीबॉडी अंडरस्टूड, राइट? इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 एक्साइटिंग. सो फॉर्मूलास को अच्छे से समझ के रखना, उसके एप्लीकेशन समझना, तो ये करना बहुत 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 इजी हो जाएगा. सो ऐसे टाइप के और भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. और कहीं पे भी इफ एनीवेयर यू हैव एनी डिफिकल्टी और एनी क्वेश्चन वेयर यू आर नॉट गेटिंग एन आंसर, यू हैव अ डाउट, यू कैन पोस्ट दैट टू मी ऑन द मेल आईडी. आई विल रिवर्ट बैक टू यू विद द आंसर. एंड तब तक के लिए ये वीडियो देखिए और सम सॉल्व कीजिए. And keep practicing and keep getting confident and see the videos. Do like the video, share the video and subscribe to the channel.